नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2021 और यूपी टेट 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। पैटर्न आपका सुपर टेट पर ही बेस्ड है, जिसमें आज हम देखेंगे पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन जो है उसके कुल 10 प्रश्न, फिर देखेंगे शिक्षण कौशल के 10 प्रश्न और फिर देखेंगे हम बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो कुल मिलाकर 30 प्रश्न हम आज जो है वो देखेंगे। जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियो था इंग्लिश, संस्कृत और विज्ञान, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और आज हम देख रहे हैं सेट नंबर जो है आपका चौथा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 71 से, सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों से, या सामाजिक और पर्यावरण अध्ययन दोनों ही के। तो प्रश्न आपका है, अधिकांश मौसम परिस्थितियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वो कौन सा होता है? तो ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो किस जो परत है या किस मंडल इस टाइप से जो है किस में होती हैं, वो आपसे पूछा जाता है। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो बिल्कुल आपका डी वाला ऑप्शन क्षोभ मंडल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कह लीजिए, मौसम परिस्थितियां कह लीजिए, ये आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। 72 प्रश्न कह रहा है कि यूरेनियम जो है आपका किस प्रकार की चट्टानों में जो है वो पाया जाता है? चार ऑप्शन है, कायांतरित में, आग्नेय में, अवसादी में, या बी और सी यानी कि आग्नेय और अवसादी दोनों। तो बताना है आपको यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की, तो आपका कायांतरित जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसको हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। 73 प्रश्न है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है, चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। और सभी जो दिवस है उनकी थीम मैंने जो है करा दी थी 31 दिसंबर 2020 को, लास्ट वाले दिन। उसको जरूर देख लीजिएगा यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है। तो उसमें हमने जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक सभी दिवस और उनकी थीम सभी जो है एक ही वीडियो में करा दी थी। आंसर की बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को जो है वो मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या थी वो भी मैंने आपको बताई थी, टाइम फॉर नेचर। ये जो है इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 की थीम थी, टाइम फॉर नेचर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 74 कह रहा है, निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में है? इस प्रकार से चार ऑप्शन है, छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, ताप्ती। विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, यही चार नाम है, बस आगे पीछे दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए आंसर की। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से बी वाला ऑप्शन सही होगा, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती। ये आपका क्रम जो है वो हो जाएगा। 75 प्रश्न आपका कह रहा है कि पर्यावरण संबंधी मामले जो हैं उनमें अपने प्रसिद्ध फैसले से सुप्रीम कोर्ट के किस जज को हरित जज की संज्ञा प्रदान की गई? अच्छा प्रश्न है, चार ऑप्शन है, न्यायाधीश कुलदीप सिंह, न्यायाधीश मुखर्जी, न्यायाधीश हेगड़े, या उक्त सभी। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपका ऑप्शन पहला वाला न्यायाधीश, न्यायाधीश कुलदीप सिंह जो है वो सही हो जाएगा। 76 प्रश्न आपका सुमेलित करने वाला है। एक तरफ स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ नदियों का संगम दे रखा है। तो रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, और इसी प्रकार दो नीचे भी हैं, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। ऑप्शन भी देख लेते हैं, यानी सामने जो है नदियों का संगम, भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, और अलकनंदा पिंडर, और विष्णु गंगा मंदाकिनी। तो बताना है आपको कि जो एबीसीडी चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर आपका एबीसीडी में से हम पहले बात करते हैं, तो बी वाला सही होगा। ए वाला 2 से मैच करेगा, बी वाला 4 से। तो ए वाला 2 मतलब जो रुद्रप्रयाग है वो अलकनंदा मंदाकिनी, जो मंदाकिनी इससे मैच करेगा। और जो नंद प्रयाग है बी वाला किससे मैच करेगा? चौथे से, यानी कि विष्णु गंगा मंदाकिनी से। सी वाला तीसरे से मैच करेगा, जो कर्ण प्रयाग है वो अलकनंदा पिंडर जो है इससे हो जाएगा। और जो देव प्रयाग है ये आपका पहले ऑप्शन से मैच करेगा, भागीरथी अलकनंदा। ये मैचिंग का क्या मतलब है? नदियों का संगम का मतलब यह है कि जो रुद्रप्रयाग है ये आपका अलकनंदा और मंदाकिनी जो नदियां हैं इनका संगम स्थल है। यहाँ से अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से जो है वो मिलती है और गंगा नदी का निर्माण जो है वो करती है। और रुद्रप्रयाग जानते हैं आप, भारत के उत्तरांचल राज्य के रुद्रप्रयाग जो जिला है उसमें एक शहर है, और वहां पर एक नगर पंचायत के रूप में भी है। और अब जानते हैं उत्तरांचल उत्तराखंड हो गया, तो वो सब तो सारी चीजें जानते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 77
हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरीके से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के कारण आपको जो है इनमें से चुनने हैं। इस प्रकार से चार हैं ऑप्शन, चार कथन, बताना है कौन सा सही होगा। ए कह रहा है कि जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वह है ही नहीं। दूसरा कह रहा है कि पेड़ों, कुओं और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनकी जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। तीसरा कह रहा है कि कुओं का कोई उपयोग ही नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लग गई हैं। और चौथा कह रहा है कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप जो है वो लग गए हैं। तो इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा? ए, बी और सी, बी, सी और डी, सी, डी और ए, बी और डी। तीन ऑप्शन यहाँ पर सभी में दे रखे हैं, यानी कि एक कोई गलत जो है वो है और सही कारण चुनना है कुओं के सूखने का, उसका भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको आगे भी प्रैक्टिस जो है वो कराता रहूं। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है कि वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वहाँ है नहीं। बी वाला भी बिल्कुल सही है कि आसपास की जमीन की जो है कोलतार और सीमेंट से ढक गई है। पर सी वाला आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, कुओं का कोई उपयोग ही नहीं करता, क्योंकि ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सी जगह कुओं का यूज किया जाता है क्योंकि हर घर में टोटियां लग गई। ये वाला गलत है। डी वाला भी सही है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर चालित पंप लग गए। तो ए, बी और डी वाला सही होगा, जो कि आपको डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। 78 प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है वो उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। चंद्रमा जो है उसके आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। उसकी नियति चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है या उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो रीजन हो जाएगा कि उतनी ही दूरी पर जो है ये अस्तित्वहीन जो है वो होता है। तो ए वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। 79 प्रश्न कह रहा है कि भूदान आंदोलन जो है वो किसने प्रारंभ जो है वो किया? चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण, दूसरा कह रहा है जे बी कृपलानी, तीसरा कह रहा है विनोबा भावे और चौथा कह रहा है श्री गुरुजी। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला विनोबा भावे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे जो है इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? तो 1951 1951 में जो है वो किया गया था। क्योंकि इनका मानना था कि भूमि का जो पुनर्वितरण है सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए ही नहीं हो बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से जन भागीदारी से भी इसकी सफल इन्हीं के द्वारा कोशिश जो है वो की जाए। अगला और लास्ट हमारा इस पोर्शन का प्रश्न होगा 80 कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो चार ऑप्शन है। यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इस प्रकार से चार ऑप्शन है। संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई, ये पूछा गया है। बात करते हैं चलिए आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन यूके जो है वो सही हो जाएगा। इसी के संबंध में आपका यूपी टेट में भी तो प्रश्न पूछा गया था। चलिए देखते हैं हमारे 81 से प्रश्न, नया पोर्शन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये पोर्शन हमारा कौन सा है? शिक्षण कौशल का। प्रश्न 81 है, शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक हैं उनको किस श्रेणी में रखते हैं? विकलांग, पिछड़े, समस्यात्मक या प्रतिभाशाली? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक हैं उनको किस श्रेणी में रखते हैं? बात करते हैं आंसर की, विकलांग श्रेणी आपका पहला ही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं उनको। 82 प्रश्न कह रहा है कि वैयक्तिक विभिन्नता के कारण होते हैं, वातावरण का प्रभाव होता है, शारीरिक और मानसिक विचारों का होगा, आनुवंशिकता का प्रभाव होगा या सभी होगा? वैयक्तिक विभिन्नता के कारण जो है इनमें से क्या होंगे? ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो व्यक्तिक विभिन्नता के कारण वातावरण का प्रभाव होता है, शारीरिक और मानसिक विचार ये भी होगा, आनुवांशिकता भी होता है, आनुवांशिकता और वातावरण साथ ही में आप देखते हैं, तो उपयुक्त सभी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
83 प्रश्न कह रहा है कि टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक जो है उनकी विशेषता जो है वो क्या है? शैक्षिक विकास है, बौद्धिक विकास है, दोनों है या विकलांग होना है? तो टर्मन के अनुसार क्या था ऑप्शन एबीसीडी में से? बिल्कुल आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों जो है वो हो जाएगा, यानी कि शैक्षिक विकास भी और बौद्धिक विकास भी। ए और बी दोनों आपका हो जाएगा। 84 प्रश्न कह रहा है कि सीखने के लिए जो आकलन है ये अभिप्रेरणा जो है इसको बढ़ावा देता है, अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है, ग्रेड्स को पूरी तरीके से महत्व देने पर जो है वो बल देता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात करते हैं चलिए आंसर की। तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा कि सीखने के लिए जो आकलन होता है वो अभिप्रेरणा को बढ़ावा जो है वो देता है, यानी कि जो मोटिवेशन है उसको जो है वो बढ़ावा देता है। 85 प्रश्न कह रहा है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो तब, या जब छात्र फुर्सत में हो तब, या फिर तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चे की जिज्ञासा शांत कब करनी चाहिए? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आप क्या कहेंगे कि शिक्षक फुर्सत से कोई लेना ही देना नहीं है, छात्र फुर्सत से कोई लेना ही देना नहीं है। मेन क्या है कि जब विद्यार्थी द्वारा किसी बात के संबंध में जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, कि कोई चीज आप पढ़ा रहे हैं उसमें पूछा जाए कि ये क्या है, तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, तब जो है आप उसकी जिज्ञासा शांत करेंगे तो उस चीज का वो समझ भी पाएगा। 86 प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है ये आपकी, क्योंकि डीएलएड के लेवल पर भी आप देखते हैं ये चैप्टर आपके कोर्स में था अभिप्रेरणा, और वहां पर ये डेफिनेशन बहुत पूछी जाती थी। गुड, ब्लेयर, लेविस या रिली, चार ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से आपका गुड जो है ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने या आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। 87 प्रश्न कह रहा है कि पुरस्कार और दंड जो है किस प्रकार का इसमें आएगा? कृत्रिम प्रेरक में आएगा, सकारात्मक प्रेरक में आएगा, नकारात्मक प्रेरक में आएगा, या अर्जित प्रेरक में आएगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो पुरस्कार और दंड जो है आपका कृत्रिम प्रेरक जो है इसमें जो है वो आता है। 88 प्रश्न कह रहा है कि अधिगम स्थानापन्न के द्वितत्व सिद्धांत जो है इसके प्रवर्तक जो है वो कौन है? गिलफोर्ड हैं, स्पीयरमैन हैं, थॉर्नडाइक हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको अधिगम स्थानापन्न के द्वितत्व सिद्धांत, या डायरेक्ट भी द्वितत्व सिद्धांत पूछ लिया जाता है, इनमें से इसके प्रवर्तक जो है वो कौन थे? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला स्पीयरमैन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 89 कह रहा है कि सीखना जो है वो है एक खेल है, संवेगों से छीड़ संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, या सीखने वाले के संवेग जो है उससे प्रभावित है? तो इन ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? सीखना जो है इनमें से क्या है? तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा कि सीखने वाले के संवेग जो है उनसे प्रभावित जो है वो होता है। ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं हमारा शिक्षण कौशल का। प्रश्न आपका है 90 नंबर की, जो विशिष्ट वर्ग है उसके संदर्भ में पूछा गया कि उसके बालकों को जरूरत पड़ती है सहायक उपकरण की, अनुकूल तकनीकी की, मूलभूत आवश्यकता की, या सभी की? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका ऑप्शन डी वाला सभी हो जाएगा। सहायक उपकरण की भी पड़ती है, अनुकूल तकनीकी की भी पड़ती है, और मूलभूत आवश्यकता तो भी इसमें आ ही जाएगा जब दो ऑप्शन सही है। 91 वाला प्रश्न हम लास्ट में आपसे पूछेंगे। 92 वाला प्रश्न हम देखते हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। यहाँ 91 से आपके प्रश्न बाल मनोविज्ञान के जो है वो स्टार्ट हो गए। 10 प्रश्न आपके सुपर टेट के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है, सीखना कहलाता है, चिंतन कहलाता है, या प्रेरणा जो है वो कहलाता है? ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल आपका बी वाला ऑप्शन सीखना जो है वो सही हो जाएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना जो है वो, जिसे हम अधिगम भी कह सकते हैं, वो आपका हो जाएगा। इस चीज को ऐसे समझिए ना, अनुभव किसी चीज का हो जाता है धीरे धीरे, तो हमारा जैसे आप साइकिल ही है, पहले हमें नहीं आती है, धीरे धीरे जब सीखते हैं तो हमें अनुभव होता है, और व्यवहार में परिवर्तन से हम उस चीज को सीख रहे हैं। तो वही तो कह रहा है व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। अगला 93 प्रश्न कह रहा है कि साधारणतया प्रत्येक शिक्षण
जो प्रतिमान है उसमें किस तत्व का समायोजन नहीं होता है? संरचना का नहीं होता है, उद्देश्य का नहीं होता है, सहायक प्रणाली का नहीं होता है या आवश्यकता का नहीं होता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो आपका क्या कहेंगे? किस तत्व का समायोजन नहीं होता? आवश्यकता का नहीं होता है, बाकी सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न 94 कह रहा है कि सुकराती विधि जो है वो किसे कहते हैं? प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं, कहानी विधि को कहते हैं, विश्लेषण विधि को कहते हैं या व्याख्यान विधि को कहते हैं? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा? बात करते हैं आंसर को, तो फिर आंसर की बात करते हैं, आपका कौन सा सही होगा? सुकराती विधि किसे कहते हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी को जो है वो कहते हैं, इसमें प्रश्नकर्ता जो होता है उसी से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित जो उत्तर है वो निकलवा लिए जाते हैं। 95 प्रश्न कह रहा है विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? सीखने की कमी है, पाठ की बार बार पुनरावृत्ति रिवीजन कर रहे हैं वो है, सीखने की त्रुटिपूर्व जो विधि है वो हो गई, या स्मरण में कम ध्यान देना। बताना है आपको कि विस्मृति कम करने का उपाय जो है इनमें से क्या जो है वो होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि जो है ये आपका विस्मृति कम करने के उपाय में जो है वो आ जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। इस प्रश्न को आप समझ रहे हैं ना कि विस्मृति मतलब कहने का ही मतलब है कि जैसे आप कोई चीज बार बार भूल रहे हैं तो उसका रीजन या उसको दूर करने के या उसको कम करने के उपाय में क्या आएगा कि जो आप टेक्निक यूज कर रहे हैं वो सही यूज करेंगे तो वो आपकी चीज ऑलरेडी दूर होगी। तो वही है कि सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि जो है इसमें सुधार करके। और एक यदि आप इसमें चीज देखेंगे तो ये भी आपका ऑप्शन सही है बिल्कुल। पाठ की पुनरावृत्ति बार बार रिवीजन करना भी आपका विस्मृति कम करने के उपाय में आता है। पर यहाँ पर इसको अगर ऑप्शन को इन्होंने लिखा होता है कि सीखने की त्रुटिपूर्ण जो विधि है उसमें सुधार करके, तो हम इस ऑप्शन को ज्यादा सही मानते हैं। तो आप ऑप्शन बी के साथ जाइए, ये ज्यादा सही माना जाएगा, पाठ की पुनरावृत्ति। क्योंकि ये ऑप्शन सी सही है पर इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखा होता तो आपका सी ज्यादा सही होगा, इसलिए हम सी को यहाँ पर काट रहे हैं। पर बुक में आपका सी ऑप्शन ही जो है वो दिया गया था। बाकी आपके अनुसार क्या होना चाहिए कमेंट में अवश्य बताइएगा। 96 प्रश्न कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के किन दो जो तत्व हैं उनका विशेष माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है? रुचि और प्रयास को, रुचि और भिन्नता को, आवश्यकता और मापन को, या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षा है उसके किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है? बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो ए वाला ऑप्शन रुचि और प्रयास जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 97 निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है वो शिक्षण उद्देश्य से आधारित है? अध्यापन की विषय सामग्री, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, या सभी? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा तत्व शिक्षण उद्देश्य से आधारित है? तो आप कहेंगे विषय सामग्री तो होती ही है, बिल्कुल होती है शिक्षण उद्देश्य पर आधारित। शिक्षण विधि भी होती है, सहायक सामग्री। जब दो ऑप्शन सही है तो तीनों ही सही होंगे, उक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्धि परीक्षण जो है उसका जनक जो है वो किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहते हैं, साइमन को कहते हैं, बिने को कहते हैं, या स्पीयरमैन को कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद भी रखिएगा। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की चलिए बात कर लेते हैं, तो आपका ऑप्शन सी वाला बिने जो है वो सही हो जाएगा। अल्फ्रेड बिने जो है इन्हीं को श्रेय जो है वो जाता है, या जनक के रूप में भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है इसको कौन प्रतिपादित जो है वो किया था? बंडूरा ही होगा, ये दूरा नहीं होगा। बंडूरा, वॉल्टर्स जो है, डोलार्ड और मिलर ने, पियाजे और मिलर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में जो है वो पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बंडूरा या डा होगा। बंडूरा और वॉल्टर्स जो हैं इन्होंने ही सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है इसको प्रतिपादित किया था। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद हम पूछेंगे एक प्रश्न आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं।
तो प्रश्न आपका अशाब्दिक माध्यम के अंतर्गत प्रमुख साधन कौन से हैं? मॉडल, प्रायोगिक दर्शन, वास्तविक वस्तुओं का दर्शन या सभी? इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतने अच्छे-अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपका एक लाइक तो बनता ही है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो अशाब्दिक माध्यम के अंतर्गत प्रमुख साधन आपके तीनों ही आते हैं। आंसर आपका उक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो प्रश्न हम ऊपर छोड़ के आए थे वो प्रश्न देख लेते हैं और वो प्रश्न 91 नंबर वाला था कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? 4 ऑप्शन है, स्विट्जरलैंड के थे, कोरिया के थे, भारत के थे या यूएसए के। तो ये आपके लिए प्रश्न है। जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। जीन पियाजे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सीटेट में भी अधिकतर यहीं से प्रश्न आता है। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। 30 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा और थोड़ी सी पढ़ाई अपनी तेज कर दीजिए क्योंकि आप भी जान रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रक्रिया है ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, जल्दी आपको पेपर जो है वो देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।